अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नादरीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अक्सर मूवी तो देखी होगी, मगर क्या आपने कभी सोचा कि मूवी वाले आखिरकार पैसा कैसे कमाते हैं, यानी कि मूवी का जो प्रोड्यूसर होता है वो पैसे कैसे कमाता है और इस मूवी से पैसे कैसे हासिल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोड्यूसर जो मूवी बनाता है, यानी जो प्रोड्यूसर जो मूवी की कहानी और सब आर्टिस्ट जो इस सारी मूवी में शामिल होते हैं, ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सारी कहानी, ये सारा सिलसिला आखिरकार कैसे चलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। तो नाज़रीन मोहतरम, एक मूवी इन 4 स्टेजेस से गुजर कर बनती है: डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। और डेवलपमेंट स्टेज में आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि किसी भी मूवी का सबसे पहला फेस होता है। मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स सब डेवलपमेंट स्टेज में तैयार किए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन में पूरी सेटिंग होती है कि मूवी की लुकिंग किस स्टेज में होगी, और इसी स्टेज में कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं और इनके रोल भी इसी स्टेज में सिलेक्ट होते हैं, जिसमें हीरो, हीरोइन और विलन वगैरह का इंतखाब किया जाता है। और रिप्रोडक्शन स्टेज में मूवी की एक्चुअल शूटिंग होती है, यानी मूवी के स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी शूटिंग होती है वो सब प्रोडक्शन में आ जाती है। और पोस्ट प्रोडक्शन में जो मूवी शूट हुई है, इसकी एडिटिंग तैयार की जाती है, विजुअल इफेक्ट और साउंड इफेक्ट पर म्यूजिक लगाए जाते हैं। और इन 4 स्टेजेस के बाद एक मूवी मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आपके सामने आती है। और यहाँ तक मूवी बनने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एड्रेस पेमेंट, आर्टिस्ट की पेमेंट और टेक्नीशियन की पेमेंट, ये सब प्रोड्यूसर करता है। और अब प्रोड्यूसर मूवी पर पैसा लगाता है, तो आखिरकार प्रोड्यूसर मूवी से पैसा कैसे कमाता है। असल में फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन पर ही काम करता है। और नाज़रीन, अब यहाँ पर प्रोड्यूसर 2 तरीके से पैसे कमाता है। और पहले स्टेज में प्रोड्यूसर हिस्ट्री प्रोड्यूसर भी खुद होते हैं, और इसी तरह दूसरे केस में भी प्रोड्यूसर खुद प्रोड्यूस नहीं करते, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को मूवीज बेच देते हैं और इसी तरह ये अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। और दूसरे केस में प्रोड्यूसर के लिए मूवीज रिलीज होने से पहले ही हिट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर मूवीज को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच कर पहले ही मुनाफा कमा लेता है। और रिलीज होने पर मूवीज हिट हो या फ्लॉप, इससे प्रोड्यूसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब बात करते हैं कि जिसको आखिरकार प्रोड्यूसर मूवी बेचते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं? दोस्तों, अगर सही पूछें तो असली गेम तो शुरू ही यहाँ से होती है। और डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज खरीदने के बाद इसकी मार्केटिंग और इसके ऊपर बहुत सारा मार्केट में पैसा लगाता है, क्योंकि आजकल मार्केट किसी मूवीज को हिट होने या फिर फ्लॉप करने में बेहतरीन किरदार अदा करती है। और मार्केटिंग के बाद मूवीज की टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, यानी जो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से 100 करोड़ की खरीदी थी, और इस तरह ये अपना ऊपर 10 करोड़ रुपया और लगा देता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर अपना 10 करोड़ रुपया और लगाकर आप मूवीज रिलीज हो या फिर हिट हो, इसका फर्क डिस्ट्रीब्यूटर को ही पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइटर बेच देते हैं। सैटेलाइट मतलब जब मूवीज को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, तो लोगों को मूवीज दिखाने के लिए सैटेलाइट राइट ये मार्केट से खरीदना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूटर इससे अच्छी अमाउंट बना लेते हैं। और ये सब कुछ मूवीज रिलीज करने से पहले ही किया जाता है। और इसके बाद आता है मेन काम, मूवीज को थिएटर पर शो करवाना। और इस काम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज को सब डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले कर देते हैं, और फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज को सिनेमा तक पहुंचाते हैं। और इस तरह जब फिल्म रिलीज होती है और मूवीज से जो दीगर पैसा कमाया जाता है, इसे ग्रॉस इनकम कहा जाता है। और इस ग्रॉस इनकम में सारे टैक्स अदा करने के बाद है, यानी नेट इनकम कहा जाता है। और इसमें इस तरह से होता है कि अगर मूवीज 100 करोड़ रुपया कमाती है, तो जिसमें से 25 करोड़ रुपया सिनेमा को मिलेगा, और 75 करोड़ रुपया ये सबको मूवीज बनाने वालों को सबको मिलेगा। और इस तरह ये सिनेमा में रकम चेंज होती रहती है, यानी वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के हिसाब से ये रकम चेंज होती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मूवीज की टिकट ही नहीं बिक पाती, तो थिएटर यानी सिनेमा वाले पैसे ही नहीं कमा सकते। कि इसका मतलब है कि सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमा सकते और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और इसके लिए आपको अहम समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं कि फर्ज करें कि जैसा कि दंगल मूवी 100 करोड़ रुपया में तैयार हुई, और सब डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे 150 करोड़ रुपए में बेचकर मुनाफा कमाया। और अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज की लोकेशन पर 10 करोड़ रुपया और लगा देता है, तो टोटल कॉस्ट 160 करोड़ फी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइटर को बेचकर 50 करोड़ रुपए का नफा कमा लेता है। और अगर इसी तरह दंगल फिल्म में अगर सिनेमा थिएटर वाले 300 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, तो इसमें से
से 75 करोड़ रुपया सिनेमा थिएटर वालों को मिलेगा और बाकी 225 करोड़ रुपया ये डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा, और सारे इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह शामिल करके। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल कमाई 275 करोड़ रुपए हो जाएगी, पहला 50 करोड़ और फिर ये 225 करोड़। तो नाज़रीन, ये थी मूवीज बनाने वालों की कमाई कि कैसे वो पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा लगाते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताने की कोशिश की कि सिनेमा थिएटर वाले और डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर कैसे पैसा कमाते हैं। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।